नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग मार्केट के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कौन सा सेक्टर अभी इंटरेस्टिंग है। और मुझे अभी एक ऐसा कॉम्बिनेशन दिख रहा है ना जिसे हम लोग मिस नहीं कर सकते। लास्ट में मैं आप लोगों के साथ 3-4 स्टॉक्स के बारे में भी बताऊंगा और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोगों को स्टॉक सिलेक्शन में ध्यान देना चाहिए। वैसे अभी ये जो जून महीना हमारा ख़त्म हुआ है और मतलब अभी एक 30 तारीख आएगा हम लोगों को नेक्स्ट वीक में जून महीने का। अदरवाइज़ ये जून महीने का लास्ट वीक भी ख़त्म हो गया, मंथ वाइज भी जून ख़त्म हो गया। और अगर आप क्वार्टरली देखोगे, देखो अगर आप फाइनेंशियली रिजल्ट के हिसाब से देखोगे ना तो वो अप्रैल से स्टार्ट होता है, मार्च में ख़त्म होता है। बट अगर आप चार्ट देखते हो, प्राइस एक्शन को फॉलो करते हो, तो वहाँ पे जो कैलेंडर होता है वो जनवरी से दिसंबर होता है। तो उसके हिसाब से अभी क्वार्टरली कैंडल्स भी हमारे क्लोज हो गए हैं। तो हम लोगों को एक ये वाले वीडियो में है ना, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे तीनों टाइम फ्रेम का एनालिसिस करके चीज़ों को समझना चाहिए और कैसे किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करना चाहिए। तो ये वीडियो आप लोग मिस मत करना। और जो मैं कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ वो मैं आप लोगों को स्टॉक के टाइम पे डिस्कस करूँगा। पहले अभी हम लोग बात करते हैं कि लास्ट वीक मार्केट में क्या हुआ। तो लास्ट वीक में मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हो गई। पहले तो हम लोगों को ये पता चला कि भाई इज़राइल और ईरान का जो सीज़ फायर है वो डिक्लेयर हो गया है। वो हमको 24 जून को आई थिंक पता चला था और वो दिन हमने एक अच्छा गैप अप भी किया था। जो रेजिस्टेंस था वो हमने स्ट्रांगली ब्रेक किया और सडनली फिर आफ्टरनून में या मेरे ख्याल से लेट आफ्टरनून में ऐसी न्यूज़ आने लगी ईरान के साइड से कि भाई हमने तो ऐसी कोई बातें नहीं की है। फिर वापस से मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आया, फिर वापस से एक आध दिन में या दूसरे दिन में हम लोगों को ये पता चला कि नहीं नहीं सारी चीज़ें हो गई है, सीज़ फायर फाइनल हो गया है और दोनों कंट्री ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो लास्ट वीक में बहुत सारे नौटंकी के बाद हमारे मार्केट ने एक अच्छा रनअप लिया और बहुत अच्छा मार्केट एक वन साइड पे ऊपर गया। चलिए डायरेक्ट चार्ट पे जाते हैं और देखते हैं कि लास्ट वीक में एग्जैक्टली मार्केट में क्या हुआ। अब पहले है ना मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी एक क्वार्टर कंप्लीट होता है ना तो मैं क्वार्टरली चार्ट्स भी देखता हूँ। यस, आज तक आपने मुझे वीकली चार्ट और मंथली चार्ट के ऊपर बात करते हुए सुना था, बट मैं जो क्वार्टरली एनालिसिस करता हूँ वो मैं अभी आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। उससे हम लोगों को क्या है ना, एक लॉन्गर पिक्चर दिखता है और समझ में आता है। अभी देखो ये जो निफ्टी का आप लोग चार्ट देख रहे हो ये क्वार्टरली चार्ट है। अगर मैं बात करूँ बड़े बड़े जो ब्रेकआउट्स है वो निफ्टी में कभी आए ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टरली, तो एक यहाँ पे आया था, उसके बाद एक यहाँ पे आया था 2014 में। फिर ये जो है वो ब्रेकआउट कोविड वाला है और ये वापस से एक ब्रेकआउट हम लोगों को देखने मिला था 23 में, अप्रैल 23 में। अब यहाँ पे देखो ये क्वार्टरली चार्ट है तो आप ये भूलना मत, एक कैंडल एक क्वार्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वापस से जो निफ्टी है उसने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया है 26,277 पे, जो अभी हमारा ऑल टाइम हाई है। तो अगर आप ये क्वार्टरली कैंडल देखोगे निफ्टी का, विच इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। अभी आते हैं हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे। अभी आप मंथली कैंडल भी देखो निफ्टी का, ये भी फिलहाल बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ है। और मेन जो गेम है आप लोगों को वीकली में देखने मिलेगा। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बोला था कि हमारे इंडिया पाकिस्तान के वॉर के सीज़ फायर के बाद ये जो कैंडल बना था, हम लोग ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 5-6 हफ्तों से हम लोग कंसोलिडेट कर रहे थे। फाइनली ये इज़राइल और ईरान बोल रहा हूँ, इज़राइल और ईरान की वॉर ख़त्म हुई, उसके बाद ये वाला हम लोगों को ब्रेकआउट देखने मिला। तो ये एक अच्छी बात है। और एक बड़े कंसोलिडेशन में जब भी स्टॉक या इंडेक्स जाता है तो कोई एक अच्छे ट्रिगर के बाद ही ऊपर या नीचे जाता है। अगर नीचे ब्रेकडाउन करेगा तो ख़राब ट्रिगर ही होगा ऑब्वियसली। तो देखो अभी चार्ट देख के हम लोगों को ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, वैसे अगर आप ये रेंज को कैलकुलेट करोगे, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बोला था, तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो आता है 25,800 के आसपास। बट जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है ऑल टाइम हाई विच इज़ 26,277। तो अभी वही बात है कि मैंने आप लोगों को ये आई थिंक अभी मैं आप लोगों को ये फिर से बोलूँगा और आप सुन भी लेना, बिकॉज ये फैक्ट है। जब ये कैंडल बना था ना मार्च में, तभी से हम लोगों को एक आइडिया मिल गया था कि ये डाउन साइड में एक किंग कैंडल बना है और उसने अपने ट्रेंड को भी ब्रेक किया है, वो पॉजिटिव है। और उसके बाद ये वाला टैरिफ वाला कैंडल बना था, ट्रंप ने जब फर्स्ट टाइम टैरिफ का पैनिक हम लोगों को दिया था,
उसके बाद से मार्केट ने एक अच्छा रिवर्सल ट्रेंड चेंज किया है और तब से मार्केट एक पॉजिटिव वे में चला गया था। और मेरे ख्याल से यही टाइम था मार्च की स्टार्ट वाले वीक में या सेकेंड वाले वीक में एफआईएस लोग भी बाइंग करना शुरू कर दिया था। तो ये है अभी मार्केट का जो चार्ट। ओवरऑल मार्केट अभी बुलिश लग रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी का भी देखोगे तो ये क्वार्टरली चार्ट है, बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग है क्वार्टरली चार्ट में। अगर आप बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट देखोगे तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी ने भी अच्छा एक स्ट्रांग कैंडल दिया है। अगर आप बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम में भी बैंक निफ्टी ने अच्छा ब्रेकआउट किया है। देखो, निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी हो गया या फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर हो गया, ये पहले भी स्ट्रांग था और अभी भी स्ट्रांग है। तो यहाँ पे आप लोगों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अभी हम लोग बात करते हैं सेक्टर्स के लिए। तो आप यहाँ पे देखो, अगर हम लोग लास्ट मंथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है निफ्टी स्मॉल कैप 50, स्मॉल कैप 250, मतलब स्मॉल कैप इंडेक्स ने ज़्यादा परफॉर्म किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रियलिटी, कंजम्पशन सेक्टर। और अगर ख़राब से ख़राब सेक्टर की भी बात करोगे ना तो वो एफएमसीजी है जिसने सिर्फ 1% डाउनसाइड दिखाया है। अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो मेटल, मीडिया, स्मॉल कैप 250, निफ्टी कमोडिटीज़, मतलब मेजरली स्मॉल कैप, दोनों जगह पे स्मॉल कैप एकदम लीड कर रहा है। और ख़राब की बात करें तो लास्ट वीक में रियलिटी, यूएसडी आईएनआर, डिफेंस थोड़ा बहुत गिरा, आईटी थोड़ा बहुत गिरा है। तो ये है हमारा सेक्टर एनालिसिस का चार्ट और इसके रिलेटेड मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया है, तो आप वो भी देख लेना, उसकी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा। अभी यहाँ पे देखो, सबसे जो आगे चल रहा है ना वो है हमारा डिफेंस सेक्टर, उसके बाद फाइनेंस, प्राइवेट बैंक और बैंक निफ्टी है। अब देखो, डिफेंस सेक्टर इतना ऊपर है, ऑब्वियसली उसका रीज़न ये भी है कि डिफेंस सेक्टर ने इतना अच्छा परफॉर्म भी किया है, बट डिफेंस सेक्टर का हमारे यहाँ पे डेटा भी कम है, तो कंपेयर टू अदर इंडेक्स उसका डेटा कम है, इसलिए वो ज़्यादा ऊपर दिख रहा है। वैसे उसने परफॉर्म तो किया ही है, बट फिर भी मैं डिफेंस से ज़्यादा फाइनेंस और प्राइवेट बैंक और बैंक निफ्टी सेक्टर को ज़्यादा वेटेज दूंगा, क्योंकि उसका डेटा बहुत ज़्यादा है और कंपैरेटिवली वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। और डिफेंस के भी स्टॉक आप लोगों को कुछ ध्यान में रखने तो रख सकते हो, सेक्टर तो वो आउट परफॉर्म कर ही रहा है। तो मैं ये वाली चीज़ की आप लोगों को बात कर रहा था कि सेक्टर वाइज भी ये सारे सेक्टर ऊपर है। तो अभी आप लोगों को अगर ट्रेडिंग करना है या आप लोगों को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन से स्टॉक के ब्रेकआउट अगर आ रहे हैं तो उसमें हम ज़्यादा चांस लेते हैं, क्योंकि उसका सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग है। अभी देखो, लास्ट वीक में है ना एफआईएस लोग ने फर्स्ट 3 दिन में सेलिंग की थी, बट लास्ट 2 डे में उन्होंने अच्छी खासी बाइंग की। इनफैक्ट 26 जो जून था तभी उन्होंने ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ की बाइंग की है। अगर हम लोग डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ये डॉलर इंडेक्स अभी 97 के आसपास चल रहा है और डॉलर इंडेक्स अभी मेरे ख्याल से 2022 के बाद इतना नीचे आया है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 12.39 हो गया है, बहुत लोअर लेवल पे चल रहा है। क्रूड भी, अभी ये वॉर ख़त्म हो गई तो जो क्रूड 73, 77, 78 डॉलर पे चल रहा था वो अभी 65 डॉलर के आसपास, 65, 66 डॉलर के आसपास आ गया है। और यूएसडी आईएनआर भी हमारा 85, 44 हो गया है। तो ये मैंने आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें क्यों बताई, बिकॉज जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि हमारा मंथ भी क्लोज हुआ है, वीक भी क्लोज हुआ है, एज वेल एज हमारा क्वार्टर भी ख़त्म हुआ है अगर हम चार्ट की बात करें तो इतना एनालिसिस तो बनता ही है मार्केट के लिए। अभी हमारे यहाँ पे हम मतलब मैंने अभी 6 जुलाई को एक स्विंग ट्रेडिंग वेबिनार रखा है और ये वेबिनार है ना, मैंने सेम ये स्ट्रैटेजी जो हमारी स्विंग ट्रेडिंग की ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है, ये मैंने 1 साल पहले भी ये वेबिनार रखा था। बट ये वेबिनार के बाद है ना मुझे कुछ फीडबैक्स मिले कि सर ये ट्रेडिंग में थोड़ी ये सारी इशू हो रही है, स्टॉक सिलेक्शन में थोड़ा बहुत इशू हो रहा है, कब तक किसी स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए, उसके रिलेटेड थोड़े बहुत डाउट्स आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि उसको भी और थोड़ा फाइन ट्यून करता हूँ। तो ये टाइम मेरी स्ट्रैटेजी तो वही है, मैंने स्ट्रैटेजी चेंज नहीं की है, बिकॉज उसका लॉजिक तो वही रहेगा ना, ट्रेंड फॉलोइंग, बट उसको और हमने फाइन ट्यून किया है। फाइन ट्यून कैसा कि कब तक हमें किसी स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए, बिकॉज अगर ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी मतलब मेरी जो बाइंग वाली स्ट्रैटेजी है उसमें स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहेगा तो ही वो स्ट्रैटेजी काम करेगी। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो एक हफ्ते पहले स्ट्रॉन्ग था, एक हफ्ते बाद वीक हो जाए, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। तो उसका मैंने थोड़ा बहुत चीज़ों को और फाइन ट्यून किया है, वो स्ट्रैटेजी में और 1-2 चीज़ें डाली है जिससे हम लोगों को हेल्प हो जाएगी। तो अगर आप लोगों को वो वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन करना है जो अभी 6 जुलाई को ही है, तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके कर लेना। उसकी अभी लास्ट वीक ही है,
तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। देखो अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जो स्टॉक्स बताने वाला हूँ ना, उससे पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे देता हूँ। मैं आप लोगों को प्योर प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस की मेरी जो नॉलेज है उसके बेसिस पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमें किस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, कौन से पैटर्न, कौन से लॉजिक चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल वही डाउन ट्रेंड में अगर कोई स्टॉक ने इन्वर्स हेड एंड शोल्डर वाला ब्रेकआउट दिया, या फिर मैंने आप लोगों को ये निफ्टी वाले कैंडल में ये जो किंग कैंडल का लॉजिक बताया, ये सारे मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप इसके बाद अपना एनालिसिस ज़रूर करिए और उसी के बाद कोई भी डिसीजन लीजिए। तो ये मेरा डिस्क्लेमर था। अभी आज के स्टॉक के ऊपर आते हैं। देखो, आपने बहुत सारे स्टॉक्स को ऐसा देखा होगा ना, जो अभी आज का जो हमारा पहला स्टॉक है जिसके बारे में मुझे बात करना है, उसका नाम है HLE ग्लासकोट। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि दो तरीके के ब्रेकआउट होते हैं। एक होता है रिवर्सल ब्रेकआउट जो नीचे से होता है, और एक होता है मल्टी ईयर ब्रेकआउट जो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों ही एक तरीके से ब्रेकआउट होते हैं, बट एक में मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है क्योंकि वो नीचे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, वो रिवर्सल ब्रेकआउट है। एक में मोमेंटम इतना ज़्यादा नहीं भी हुआ तो वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है क्योंकि वो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कर रहा है। वहाँ पे कभी वो प्राइस उतने लेवल पे गया ही नहीं था, तो सेलिंग वहाँ पे ज़्यादा आती नहीं है कंपैरेटिवली रिवर्सल ब्रेकआउट में। तो मैं आप लोगों को पहले रिवर्सल का एग्जांपल समझा देता हूँ। देखो अभी ये स्टॉक है ना, इसने 2021 में लिस्ट हुआ था, उसके बाद 2021 तक ये ऑलमोस्ट 350 रुपये से 1500 चला गया था। वहाँ से इसने जो लो बनाया है वो ऑलमोस्ट 200 रुपीज़ या 250 रुपीज़ तक नीचे आया था। अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूँ तो ये स्टॉक ऊपर से ऑलमोस्ट 84% से भी ज़्यादा नीचे गिर गया था। बट अभी यहाँ पे आप अगर इसका चार्ट देखोगे तो इसने रिसेंटली एक अच्छा, ये जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को इसने रिसेंटली ब्रेक किया है। और इसका जो ब्रेकआउट कैंडल है, अगर आप वीकली में देखोगे या मंथली में देखोगे तो वो बहुत अच्छा प्राइस वाइज ब्रेक किया है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। और अगर आप इसका वॉल्यूम देखोगे तो वो वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है। अभी ये चार्ट कैसा है वो आप लोग अपने लैपटॉप में जाके देख लेना, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एनालिसिस मेरा बता रहा हूँ। और उसके बाद जो दूसरा स्टॉक है, इनफैक्ट उसके बाद जो दो स्टॉक है वो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट वाले हैं। ये है नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट का स्टॉक, और ये स्टॉक टोटली डिफरेंट है रिवर्सल ब्रेकआउट से। ये बेसिकली ऑल टाइम हाई कैटेगरी वाला स्टॉक है। आप देखो, ये स्टॉक ने IPO के बाद 2023 से 2400 से नॉन स्टॉप ये स्टॉक ऑलमोस्ट 7700 तक गया था। अभी यहाँ पे देखो, ये स्टॉक का एक रेजिस्टेंस बना 7648 पे, जो बना था दिसंबर में। और आप लोगों को भी याद होगा कि सितंबर, नवंबर, दिसंबर के बाद मार्केट में टॉप बना था सितंबर, नवंबर में ही, और सितंबर, अक्टूबर में ही, और उसके बाद मार्केट गिरना शुरू किया था। तो ये स्टॉक भी गिरा था। बट रिसेंटली नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट ने एक ब्रेकआउट किया है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। तो आप ये स्टॉक को भी अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिए। और जो आज का हमारा दूसरा स्टॉक है वो है L&T फाइनेंस का। अब L&T फाइनेंस भी एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कैटेगरी वाला है। L&T फाइनेंस का जो ऑल टाइम हाई था ये था 2017 में, जो उसने अभी ब्रेकआउट किया है। इनफैक्ट ये स्टॉक ने, आप यहाँ पे देखो, अक्टूबर में एक अटेम्प्ट भी किया था, पर उसके बाद मार्केट ख़राब हो गया था तो ये स्टॉक भी गिर गया। और ऊपर से ऑलमोस्ट इसमें भी अच्छा खासा करेक्शन आ गया था अक्टूबर के बाद, विच इज़ ऑलमोस्ट 30%। बट अभी रिसेंटली इसने भी ब्रेकआउट किया है। और ये स्टॉक एक तरीके से फाइनेंस और NBFC के अंदर कैटेगरी में आता है। और नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट में एक्चुअली फाइनेंस में तो नहीं आता है, बट ये कैपिटल मार्केट के टाइप का स्टॉक है, बिकॉज वो एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है। तो आप लोग ये स्टॉक्स पे ध्यान दे सकते हो। और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसने लास्ट वीक में, लास्ट मंथ में अच्छे क्लोज दिए हैं, मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिए हैं। और बहुत सारे ऐसे भी स्टॉक्स हैं जिसने एक अच्छा रिवर्सल ब्रेकआउट्स भी दिया है। तो आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को दोनों का कॉन्सेप्ट समझा दिया। आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आपकी वॉच लिस्ट में ऐसे कौन से स्टॉक है जिसने मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स किए हैं और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स हुए हैं मंथली, वीकली में, और ऐसे कौन से स्टॉक है जिसने रिवर्सल ब्रेकआउट किए हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ हाई वॉल्यूम में उन्होंने रिवर्सल ब्रेकआउट्स किए हैं। आप नीचे कमेंट ज़रूर करिए, मैं देखता हूँ आप लोगों के वॉच लिस्ट में कौन से स्टॉक है। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और कल हमारे चैनल पे हमने एक
पॉडकास्ट अपलोड किया था जहाँ पे हमारे साथ अंकुर पटेल जी ने उनकी एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर की थी जिसका नाम है एपिसोडिक पिवोट। अब ये स्ट्रैटेजी क्या है, क्या इसका रूल है, मुझे तो अच्छी लॉजिकल लगी। तो अगर आपने ये पॉडकास्ट नहीं देखा तो उसकी भी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूँगा, आप जाके ज़रूर देखना, आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा। और अगर आपने देखा है तो कमेंट्स में बताइए कैसा लगा। तो बस मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।